हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एमडीआई मुर्शिदाबाद के बारे में। पहला वीडियो जा चुका है, एमडीआई आपका गुड़गांव में जो पड़ता है। पहला वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है, क्योंकि इसमें एडमिशंस लेना बहुत डिफिकल्ट रहता है एंड स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स रहती है कि यहाँ पे आरओआई जस्टिफाइड हो पाएगा या नहीं। मैंने पूरा जो भी 1 to 1 आपका रिव्यू रहता है वो मैंने पूरा उस वीडियो में आपको समझाया था। आज मैं इस कैंपस के बारे में बात करूंगा। आपने कैंपस देख लिया होगा, आपका दिख रहा है एमडीआई मुर्शिदाबाद के बारे में। गुड़गांव का हमारा कैंपस हो चुका है और भी इसका एक आध कैंपस और है, तो उसका भी वीडियोस बहुत जल्दी आ जाएगा। जितने भी नए व्यूवर्स हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी नए व्यूवर्स आए हुए हैं, क्योंकि मैं आपको इस पर रेगुलर बेसिस से एमबीए पीजीडीएम की सिर्फ और सिर्फ आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस इस चैनल पर दिखाई देंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही करियर के लिए मतलब काफी सारा बेनिफिट्स हो सकता है उससे। लाइक मैं इस कॉलेजेस की आपसे बात करूंगा। मेन चीज हर स्टूडेंट का एक रहता है प्लेसमेंट रिकॉर्ड को लेके। प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसका कैसा है अब से मतलब 2022 23 24 तक का, उस के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी टॉप रिक्रूटर्स कंपनियां आती हैं, कितना फीस है, क्या कट ऑफ है, एडमिशंस कैसे होगा, तो इन सब पॉइंटों के बारे में बात करेंगे बहुत नॉर्मली। आप बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोकेशन हमारा कहाँ पे है। तो लोकेशन हमारा जो पड़ता है, वेस्ट बंगाल स्टेट है आपका, वेस्ट बंगाल में पड़ता है आपका मुर्शिदाबाद। ठीक है। लाइक अगर जैसे कि मैं बात करूं इसकी जैसे स्टैब्लिश्ड ईयर वगैरह की, तो स्टैब्लिश्ड ईयर में देखोगे तो काफी साल पुराना कॉलेज है, लगभग 2014 का कॉलेज है। देख रहे होगे कि इतना भी खास पुराना नहीं है। इसका जो पहला कैंपस है वो इससे ज्यादा पुराना है, लेकिन ये थोड़ा सा नया है। क्योंकि क्या होता है ना कि मान के चलो कैंपस का कट ऑफ हाई रहता है, प्लेसमेंट भी हाई रहता है, फीस भी हाई रहता है। अब स्टूडेंट बड़ा कैंपस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कॉलेज वालों ने अपना अपना कैंपस उसके कट ऑफ वाइज फीस वाइज अपना कैंपस खोल रखा है। ये जस्ट इसके सेकंड पार्ट का मान सकते हैं, 2014 का है। एंड एमडीआई हाँ इसका गुड़गांव में भी पड़ता है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसके अप्रूवल्स की, भाई देखो एक चीज मैं बता दूं, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले रैंकिंग, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, कंपनीज, बहुत सारे फैक्टर्स को लेके, वहाँ की कैंपस लाइफ कैसी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को लेके हम लोग कॉलेज डिसाइड करना चाहिए। देन उसके बाद जो भी रहता है फिर स्टूडेंट से लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा, स्टूडेंट से रिव्यू लेना। क्योंकि जो चीज हम सर्च किए हुए होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन फिर क्लियर जो कर पाता है हमारा बेसिकली स्टूडेंट कर पाता है। ठीक है। चलिए, एआईसीटी है एंड एक्रीडेशन इसको मिला हुआ है। लाइक कोर्स ऑफर कौन कौन सा करता है, कोर्स ऑफर जो करता है पीजीपीएम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ओके, जिसमें स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है आपका मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर ऑपरेशंस और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो ज्यादा स्पेशलाइजेशन ऑफर नहीं करते हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉलेज हैं लगभग तीन चार स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस कौन कौन से कराता है ये भी मैं बता देता हूँ। भाई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन तो आपको कोई सा भी कॉलेज हो वो तो जरूरी देखना चाहिए, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के लिए। भाई स्टूडेंट चाहे एमबीए करे या पीजीडीएम करे, भाई एमबीए का क्या ही मतलब होता है, पीजीडीएम का क्या ही मतलब होता है, आपको पता ही नहीं है क्या मतलब होता है उसका। और फिर आप देन उसके बाद में एमबीए करना पहुंच जाते हो पीजीडीएम करने। भाई एमबीए का मतलब, पीजीडीएम का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि पढ़ाई करो कॉलेज पैकेज दे देगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस माइंड अगर आपके डाउट अगर चल रहा है ना कि कॉलेज इतना कर देगा, तो आप एकदम से आपका जो माइंड थॉट है थोड़ा सा गलत है। थोड़ा सा इसको चेंज करिए, बेसिकली इसको प्रैक्टिकल में लाने का सोचिए और इससे कुछ सीखने की कोशिश करिए। आप लोग समझ रहे हो, मैं आपको बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस कराता है। लाइक ये आपके करियर के लिए, आप किसी भी कंपनी में जाओगे, भाई हर कंपनी में कोई सा ना कोई सा सर्टिफिकेशन विद प्रैक्टिकल के साथ वो लोग मांगते हैं। क्या होता है ना कि वहां पे आपको पैकेज के जब जैसा आपका अच्छा खासा प्रोफाइल होगा, ज्यादा आपके सर्टिफिकेट होंगे कि भाई कौन कौन सा कर रखा है, तो वहां पे आप एक वैल्यू आपकी वहां पे क्रिएट होती है। समझ रहे हो, कॉलेज ने तो ब्रांड बना ही रखा है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी भी होना जरूरी है। और जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी ब्रांड वैल्यू भी मैटर करती है, उसी के बिहाफ पे आपको वहां पे वैल्यूज वगैरह कंपनीज आएंगी, उसी के बिहाफ पे आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जिस प्रकार की कॉलेज की रेपुटेशन होगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत फैक्टर्स हैं, कोई एडमिशन लेना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट एडमिशन जिस कॉलेज में ले रहे हो वो कॉलेज एक्चुअल में कैसा है वो बहुत बड़ी बात है। तो वो स्टूडेंट बहुत ना के समान कर पाते हैं। लाइक सर्टिफिकेशन कौन कौन से, सिक्स सिग्मा, डाटा एनालिटिक्स हो गया, लीडरशिप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। भाई ये तो हर जगह ही आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। चलिए फीस स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। अप्रोक्सली फीस मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको हर वीडियो में। मैं यहाँ किसी भी स्टूडेंट को फीस बताने नहीं आया हूँ,
पहली चीज आप अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। बार बार कमेंट आता है मेरे पास, इसका ये फीस है, इसका वो फीस है। अरे मेरे भाई, फीस बढ़ता रहता है। आप देख रहे हो 2 साल बाद ये वीडियो या फिर 1 साल बाद वीडियो देख रहे हो, भाई फीस तो बढ़ेगा ना। साल बाई साल फीस बढ़ता है। अब फीस ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये मैं अप्रोक्सली बता रहा हूँ ताकि हमको आइडिया रहे कि हाँ हमारा इस रेंज में कॉलेज है। इसकी जो फीस रहती है, ट्यूशन फीस अप्रोक्सली 12 से 13 लाख के आसपास में इसकी फीस रहती है। बस बढ़ गई होगी, अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां आपको पूरा एग्जैक्टली दे रखा होगा, ठीक है। अदर चार्जेस वगैरह, मेस वगैरह, हॉस्टल्स वगैरह, आपका अदर चार्जेस तो वो आपके हाथ में डिपेंड करता है। बहुत सारे ईयर वाइज भी कुछ एक्स्ट्रा आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो हॉस्टल्स का मान के चलो 1 डेढ़ लाख रुपए मान के चलो। मीडियम अच्छा खासा अगर आप हॉस्टल्स वगैरह लोगे तो 1.5 लाख में काफी अच्छा आपको हॉस्टल, जिसमें सारी फैसिलिटीज वगैरह आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी चीजों के लेके आप इन पे बात कर सकते हैं। भाई मेन चीज अब आती है हमारी प्लेसमेंट को लेके। हर स्टूडेंट का प्लेसमेंट में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं कि भैया पैकेज, मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एवरेज पैकेज इसका भाई फीस कितना था, 12 से 13 लाख। एवरेज पैकेज कितना जा रहा है, 11.5 लाख का एवरेज पैकेज जा रहा है इसका अभी के टाइम पे। 2024 चल रहा है। अभी जो स्टूडेंट प्लेस होंगे, जो पिछले बैच के थे, वो इस बार प्लेस होंगे, कंपनियां आएंगी तो वो पैकेज आएगा। अभी तक का जो पैकेज इतना आया है वो 11.5 लाख तक का पैकेज आया है। देन हाईएस्ट पैकेज 20 लाख का, इसका ज्यादा हाईएस्ट पैकेज नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। परसेंटेज आपका जो रहता है, कितने परसेंटेज स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस्ड हो जाते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं लगभग 90+% स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं। अब भाई 10% स्टूडेंट क्यों प्लेस्ड नहीं होते हैं, चलो इस पे भी बात कर लेते हैं। 10% वो स्टूडेंट है जिनको सिर्फ नॉलेज चाहिए। नॉलेज के लिए क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ने आते हैं, डिप्लोमा के लिए पढ़ने आते हैं, तो ये 10% उसमें है। और 1-2% वो स्टूडेंट है जिसमें से कुछ तो नाम लिखवाने के बाद मतलब आते हैं, ऐसा नहीं है, फर्स्ट ईयर अपना पढ़ेंगे अच्छे से, फिर सेकंड ईयर के बाद वो अपना कंपनीज में और सिर्फ डिप्लोमा के लिए वो खुद से पैकेज वगैरह लेते हैं। तो कहीं ना कहीं 90%, 10% में वही स्टूडेंट आते हैं जिनको डिग्री वगैरह चाहिए होता है, ठीक है। 90% यहाँ पे प्लेसमेंट रहता है भाई। और मान के चलो 100% तो हर कॉलेज ही बताता है, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ। जैसे टॉप रिक्रूटर्स कंपनी, भाई कंपनीज भी मैटर करती हैं। किसी भी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले रहे हो, भाई कंपनीज नहीं आएंगे, पैकेज कहाँ से लगेगा, पैसा तो सब आपका वेस्ट हो जाएगा ना वहाँ पे। कंपनीज के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पे BFSI कंसल्टिंग की, ITs की कंपनी, FMG वगैरह की, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज वगैरह आती है, मैं बताऊंगा। अब कंपनी जैसे डिलॉयट, ICICI, PwC, इन्फोसिस, फाइनेंस के लिए बहुत बड़ी कंपनी है। LT कंपनी बहुत अच्छी खासी कंपनी है। और HDFC बैंक, ये भी कहीं ना कहीं फाइनेंस में ही देखने को मिल जाती है। फिर KPMG वगैरह हो गया, ये सारी ऐसी बहुत टॉप रिक्रूटर्स कंपनियां, लगभग कॉलेज में देखोगे 50+ कंपनियां आती हैं जो कि नंबर 1 वाली हैं। गूगल हो गया और माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनियां यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। भाई एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेता हूँ मैं आपसे। 10+2+3 में 50% प्लस होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। 50% प्लस है देन आप एलिजिबल हैं। 49 भी है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप बोलोगे भैया कॉल नहीं आया ना, कुछ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। 50% प्लस होना जरूरी है। फिर उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम, कैट याद रखिएगा, इसमें सिर्फ कैट के बिहाफ पे एडमिशन होता है। कैट के स्कोर के बिहाफ पे आपको डिसाइड किया जाएगा, आपको डिसाइड करेंगे कॉलेज वाले GDPI के बिहाफ पे कि आपको कौन से कैंपस में एडमिशन हो। मान के चलो कि आपने कैंपस चूज किया MDI गुड़गांव, कट ऑफ नहीं होता, GDPI अच्छे से नहीं दे पाए। अगर वर्क एक्सपीरियंस भी है तो कहीं ना कहीं अगर आपका प्रोफाइल भी अच्छा है, 10+2+3, तो कहीं ना कहीं GDPI दे देते हो। गेट एंट्रेंस एग्जाम अगर आपका दिया हुआ है, आपका वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो कॉलेज वाले कहीं ना कहीं मेरिट बेस पे भी कहीं ना कहीं ले लेते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, और भी कॉलेजेस हो गए। सिलेक्शन वही जो मैंने अभी बताया था आपको, कैट के बेसिस पे GD, मतलब ग्रुप डिस्कशन, PI, पर्सनल इंटरव्यू, इन सब के बिहाफ पे आपको कॉलेज वाले सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपको मेल आएगा। कहीं ना कहीं स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में भी बहुत सारी टंग जाते हैं, जैसे कि वेलिंकर वाले अधिकतर देखोगे, IMI दिल्ली वाले हो गए, 4 वाले हो गए, और आपका कॉलेज जैसे NMIMS हो गया, सिम्बोसिस, भाई हर कॉलेज में कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट को टांग दिया जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि हो सकता है इस प्रोफाइल के जो स्टूडेंट हैं, मान के चलो प्रोफाइल भी मैटर करती है ना कॉलेज के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उस प्रोफाइल के बिहाफ पे अपने कॉलेज में बच्चों को सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। भाई कट ऑफ, मेन चीज क्या है, कट ऑफ भाई 90 कट ऑफ आपका होना चाहिए। 90% कैट में है, बहुत आराम से एडमिशन हो जाएगा। GDPI अच्छे से दें, ऐसा नहीं है कि आप हेरिटेज कर रहे हैं, सामने GDPI चल रहा है, बहुत सारी
चीज़ों को लेके आपका ऑनलाइन भी होते हैं और कहीं न कहीं तो कैंपस में भी जाके देना पड़ता है स्टूडेंट को। तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा अच्छे से आप देख दीजिएगा, ठीक है? चलिए, और वही एप्लीकेशन वही आप देख सकते हैं ऑनलाइन सारा कुछ प्रोसीजर रहता है। बकाया और कोई भी पॉइंट अगर आपको जैसे कोई भी दिक्कत या फिर कोई इश्यू आ रहा है, पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दे दिया है। अब रही बात इसमें कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने वीडियोज़ तो देख लिया और उनके माइंड में बहुत सारी डाउट्स चलने लगेंगे कि भैया जीडीपीआई कैसे होगा? भैया एडमिशन्स के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? कैसे जीडीपीआई की प्रिपरेशन? बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। आपका कितना कट ऑफ है? किस कट ऑफ पे कौन-सा कॉलेज आपको मिलेगा? मान के चलो अगर आपका 89 भी है और आप चाह रहे हो कि एमडीआई गुड़गांव मिल जाए, तो वहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूज़न स्टूडेंट को क्रिएट हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइएगा, उसके लिए मैं आपको नंबर दे देता हूँ। आप चाहो तो मेरे इस नंबर पे कॉल कर सको, 1 टू 1 मेरे से कोई भी गाइडलाइंस ले सकते हो, मैं वहाँ पे आपको गाइड कर दूँगा। ये मैं सिर्फ बता सकता हूँ, आपको अभी बता दूँ कि भाई कौन-सा कॉलेज आपको चूज़ करना चाहिए, जो आपका परसेंटाइल और कट ऑफ है, ठीक है? तो आप नंबर मेरा नोट डाउन कर लीजिएगा, 8755 452615, यही मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। डायरेक्टली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे आप चाहे मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपको अच्छा लगा हो और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और अपने फ्रेंड तक जो भी आपके फ्रेंड है सर्कल में या फिर आपके भाई लोग हैं जिनको मतलब एमबीए या फिर पीजीडीएम वो करना चाह रहे हैं इस बार, जो कि 2024-5 आपका हो गया, ठीक है? मतलब जनवरी के बाद आ ही जाएगा। देन अब उसके बाद जो भी स्टूडेंट एडमिशन्स प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए आप चैनल की लिंक भेज दें या फिर इस वीडियोज़ का लिंक भेज दें। शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।